हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बकरियों में होने वाले पीपीआर रोग के बारे में। यानी पीपीआर की वैक्सीन कब करवानी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, पीपीआर की वैक्सीन कौन सी आती है, किस विधि से लगाई जाती है, क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे प्रकार के कमेंट्स में मैसेज आ रहे थे कि सर पीपीआर के बारे में हमें डिटेल से बताएं। वैसे पीपीआर यदि हो जाए तो आपको क्या करना, ट्रीटमेंट करना चाहिए, मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। देखो पीपीआर क्या है। पीपीआर की वैसे फुल फॉर्म है पेस्टस पेटिटस रुमेंटस, जो कि एक वायरल डिजीज़ है, एक संक्रामक रोग है। यदि आपकी बकरियों को यदि पीपीआर हो जाता है तो आपकी बकरियों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इससे यदि आपकी बकरियां हैं वो 90% तक ख़त्म भी हो सकती हैं। यानी बकरी जो पालक रखते हैं वो लगभग बकरियां ख़त्म भी कर लेते हैं पीपीआर की रोग होने के बाद। देखो पीपीआर क्या होता है कि एक बकरी से दूसरी बकरी में फैलने वाला रोग है। वैसे भी जो वायरल डिजीज़ होती है वो लगभग एक से दूसरे के अंदर फैलने वाली बीमारी होती है, ये संक्रामक रोग होता है। तो पीपीआर के बारे में डिटेल से वीडियो लंबी भी होगी, वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो पीपीआर के पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बकरियों में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि आपकी पीपीआर हो जाए कैसे पहचान सकते हैं। पीपीआर में क्या होता है कि आपकी बकरियों का टेम्परेचर हाई चला जाता है, तापमान बढ़ जाता है, तो आपको लगता है कि आपकी बकरियों को बुखार हो गई है। निमोनिया के ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस में कई बार घर घर की आवाज़ आती है, और मुंह से लार भी आती है, और नाक से भी पानी आता रहता है, यानी डिस्चार्ज डालता रहता है, गाढ़ा गाढ़ा सा भी डिस्चार्ज आता रहता है। और कई बार बकरियों के मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं जिससे उसे कुछ खाया भी नहीं जाता है। और बकरियों को दस्त, डायरिया की शिकायत भी साथ साथ बकरियों को हो जाती है। यानी इस तरह के सिम्टम्स आप अपनी बकरियों में देख सकते हैं यदि आपकी बकरियों में यदि पीपीआर हो जाता है। लेकिन ये फैलता क्यों है? देखो इसका फैलने का मुख्य कारण ये है कि ये जब भी फैलता है तो ये जो बकरियों का एक झुंड होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये फैलता है। यदि कोई एक दो बकरियों को यदि पीपीआर हो जाती है, वहाँ पर यदि आपकी बकरियाँ बहुत ज़्यादा बकरियाँ यदि आप एक साथ लेकर के चलते हैं, वैसे बकरी पालक हैं वो कैसे रखें अलग, तो ज़्यादातर जो बकरियाँ होती हैं वो झुंड में चलती हैं, तो उनमें क्या होता है वह एक से दूसरे में फैल जाता है और पूरी बकरियों में ये फैल जाता है। तो ये क्या करना है, जब भी यदि आपके, ऐसा नहीं है कि यदि आपके एक झुंड में यदि पीपीआर है, यदि वहाँ पर यदि दूसरा झुंड चराने के लिए जाते हैं तो वो वैसे भी ये फैल जाता है। कहने का मतलब है कि जब यदि कोई बकरियाँ पीपीआर से ग्रसित होती हैं, वह यदि कहीं पर चारागाह में खुला चरने के लिए जाती हैं तो जहाँ से वो चरती हैं वहाँ पर वो छींकती हैं, या अदर कुछ इस तरह का जो डिस्चार्ज है, नाक से जो पानी वहाँ पर जो घास है वहाँ पर लग जाता है, वहाँ से जो स्वस्थ बकरियाँ जहाँ से चरने के लिए दूसरी आती हैं तो वह भी उस घास को जब चरती हैं तो वह भी संक्रमित हो जाती हैं। इसलिए ये एक से दूसरे में फैलने वाला है। इसलिए जब भी यदि आपकी बकरियों में, भेड़ बकरियों में यदि पीपीआर हो जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी है। यानी जितने भी जो आपको सिम्टम्स यदि आपकी बकरी में यदि देखने को मिलता है, किसी भी बकरी में इस तरह के सिम्टम्स, भेड़ में सिम्टम्स, तो आप उसको अलग ही रखें। जहाँ तक हो सकता है आपको अलग रखें। कुछ खाना पीना करना है उनको अलग ही दें। देखो वैसे भी यदि पीपीआर यदि बकरियों को हो जाता है तो उन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाता है। यदि प्रॉपर एंटीबायोटिक, वैसे भी उसमें किसी भी तरह का कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है पहले, इसके लिए उनको एंटीबायोटिक दे करके या एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन दे करके उसे कंट्रोल किया जाता है। देखो अब उसकी वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन आती है जो पीपीआर की, वह मैं आपको टेबल पर लेकर के चलूँगा और ये भी बताऊँगा कि ये वैक्सीन कैसे, कब और किस विधि से आपको लगवानी चाहिए। एक और बताना चाहता हूँ कि मैं आपको जब भी यदि आप अपनी बकरियों को यदि पीपीआर या अदर जो भी वैक्सीन लगवाते हैं तो उससे पहले उनकी डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे दें। पेट के कीड़े मारने की दवा देने के 7 दिन बाद आप उन्हें कोई भी वैक्सीन, चाहे पीपीआर हो, एफएमडी हो, वो उनकी वैक्सीन आप करवाएं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी बकरियों में देखने को मिलेगा। और जब भी यदि एक बार कोई भी वैक्सीन होती है तो वह वैक्सीन कम से कम 14-15 दिन का समय लेती है। यदि वैक्सीन लगाने के बाद में भी आपकी बकरियां हैं इस वायरस से इफ़ेक्टेड हो सकती हैं,
कम बीच में 14-15 दिन के बाद में यदि लग जाए तो 15 दिन बाद में ज़रूर ये वैक्सीन असर करना स्टार्ट कर देती है। कौन सी वैक्सीन आती है वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही हैं ये पीपीआर की वैक्सीन आती हैं। एक में आता है पाउडर फॉर्म, जिस प्रकार से ये आती है छोटी, इसके अंतर्गत आता है पाउडर, जो ये पाउडर फॉर्म में आता है। इस पाउडर को आपको किस में घोलना है? इस पाउडर को घोलना है आपको जो स्टेराइल जो डाइल्यूट आता है इसके अंदर, यानी आपको नई सिरिंज नई नीडल का प्रयोग लेकर के आप इसको क्या करना है, ये स्टेराइल डाइल्यूट है, इससे आप 2 से 3 ml इससे आप निकाल लेना है। ये निकाल करके और फिर जो ये पाउडर फॉर्म जो होती है इसके अंदर आपको ये जो पानी है इसके अंदर डाल लेना है और फिर आप उसे अच्छी तरह से हिला लेना है। अच्छी तरह से हिलाने के बाद में कभी भी यदि कोई भी जो पाउडर फॉर्म यदि इंजेक्शन यदि आप मिलाते हैं स्टाइल से, तो आप कभी भी उसे ऊपर से जो अंगूठा दबा करके न हिलाएं, यहाँ से पकड़ करके आप उन्हें अच्छी तरह से हिला लें। हिलाने के बाद में इसको फिर आप 3 से 5 ml की सिरिंज में आप इसे निकाल करके आप इसको पूरा निकाल करके और फिर आप जो ये स्टाइल जो 100 ml की आती है उसके अंदर आप डाल दें। ऐसे इसके अंदर डाल देंगे तो ये 100 भेड़ बकरियों की डोज बन जाएगी। ये इसमें डालने के बाद में आप अपनी भेड़ व बकरियों को 1 ml सबकट यानी त्वचा के नीचे आपको ये इंजेक्शन लगा देना है। कौन सी को लगा देना है? जो यदि भेड़ बकरियां जो बच्चे 3 महीने से बड़े हो गए हैं, यानी 3 महीने से छोटे हैं उनको तो न लगाएं, 3 महीने के बाद में यदि बड़े हो गए हैं उन सभी को आप 1 ml सबकट, सबकी डोज बराबर होगी, छोटा है तो भी और बड़ा है तो भी। और रही बात प्रेग्नेंट में, तो लास्ट स्टेज में प्रेग्नेंट में जिस प्रकार से 2-1 महीने बचते हैं तो उस स्थिति में न लगाएं, शुरू में तो आप इसको लगा सकते हैं। और ये रिपीट होती है 3 साल बाद, यानी जब ये वैक्सीन रिपीट करनी है तो 3 साल में एक बार ये वैक्सीन लगती है। कहीं पर भी ये वैक्सीन यदि आपके पास, बहुत से इस प्रकार कमेंट्स करते हैं सर हमारे पीपीआर वैक्सीन नहीं मिलती है, तो पीपीआर वैक्सीन नहीं मिलती है। जितने भेड़ पालक बकरी पालक देख रहे हैं, कहीं से भी यदि आपको लानी है तो दूर जा कर के भी आप अपनी भेड़ बकरियों को पीपीआर की वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, ताकि आप अपनी भेड़ बकरियों को सेफ रख सकें वायरल डिजीज़ से, वरना बहुत ज़्यादा खतरा आपकी भेड़ बकरियों में हो सकता है। और इसका टीकाकरण होता है अभी जो अक्टूबर चल रहा है, इस अक्टूबर महीने में, अब अक्टूबर लग गया है तो अक्टूबर महीने में इसका टीकाकरण स्टार्ट करवा दें, बहुत ही अच्छा होगा। आने वाले समय में आपकी बकरियों को पीपीआर से बचा सकते हैं। तो अब इनकी वैक्सीन सभी को लगवा लें, पहले डिवर्मिंग करा करके, और सभी की अब पीपीआर की वैक्सीन आप अपनी भेड़ बकरियों की करवा दें। जो वैक्सीन आती है वो इंडियन इम्यूनोलॉजी की आती है, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही हैं। ये वैक्सीन, इस तरह की वैक्सीन पीपीआर की आती हैं, जो आप अपनी भेड़ बकरियों को लगा करके उन्हें सेव कर सकते हैं। लेकिन टीकाकरण उन्हीं बकरियों को लगाना है यदि पीपीआर में ग्रसित हैं, तो उनको बिल्कुल भी आप पीपीआर की वैक्सीन न लगाएं। यदि आपकी बकरियां एकदम स्वस्थ हैं तभी आप इस वैक्सीन का प्रयोग करें, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। इस बात का भी आपका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, बीमार ग्रस्त बकरियों को वैक्सीनेशन न करवाएं, स्वस्थ बकरियों को वैक्सीनेशन करवाएं, अच्छा रिजल्ट लेना। यदि आपको पीपीआर पर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, भेड़ पालक और बकरी पालक के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको आने वाले समय में ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।